बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, उनकी वजह से मैकेनिज्म हो रहा है सुनने का। उसमें से इनका भी एक रोल होता है। पता है इनका रोल क्या है? ये साउंड को मल्टीप्लाई करते हैं, एम्पलीफाई। मतलब मैंने आपसे बोला, इसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के कान के इनसाइड भेजेंगे वो, ताकि सुनाई दे। हाँ, इस बोन का नाम, उसके ऊपर ये कॉन्डाइल, दो की एक, डाइकॉन्डाइल। वर्टेबल कॉलम की बात किया था हमने, ठीक है। तुझे ये कैविटी पता है ना, न्यूरल कैनल, वर्टेबल कॉलम की खाली जगह जहां से कौन पास हो रहा। सभी मैमल्स में एक चीज कॉमन है, उनके सर्विकल में साथ रहते हैं ये वर्टेबल कॉलम। देख बेटा, इसके पूरा नाम है वर्टेबल कॉलम, लेकिन इसके सिंगल का नाम है वर्टेब्री। सिंगल का नाम, सिंगल बोन का नाम वर्टेब्री, याद रख। चलो नेक्स्ट टॉपिक है स्टर्नम, लिखो। स्टर्नम का मतलब है ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम, ये आगे वाला बोन, स्टर्नम, इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम, सुन, ये चपटा बोन रहता है, इट्स अ फ्लैट बोन, हमारे वेंट्रल साइड में रहता है, मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। थोरैक्स मतलब चेस्ट, बीच में रहता है ये। हाँ दिख रहा है सर, बीच में ही है, चपटा सा बोन है स्टर्नम। चपटा सा बोन रहता है, बीच में रहता है, थोरैक्स के बीच में रहता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नम। समझ में आया? और कितना रहता है? सिंगल। कितना है? सिंगल रहता है सर स्टर्नम में। तो यहीं पे ड्रॉ कर सकता है, इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। स्टर्नम में रहते हैं 3 एरिया। ये इसका पहला एरिया बेटा, उस एरिया का नाम है मैन्यूब्रियम। क्या नाम है उसका? दूसरा एरिया, उसका दूसरा एरिया नाम है इसका, हाँ, और इसका तीसरा एरिया छोटा सा, इसका नाम है जिफॉइड प्रोसेस। क्या नाम है? ये डायग्राम बना ले वहां पे। और बस ये ब्लू कलर के नाम टिक कर, ब्लू कलर के नाम टिक कर सिर्फ, बाकी रहने दे। तो फर्स्ट नाम मैन्यूब्रियम, दूसरा, तीसरा, हाँ। चलो हो गया ड्रॉ। ध्यान दो इधर, मैं मार्कर रखता हूँ, बताना ये मैंने किसका नाम लिया। पहले 3 नाम लर्न कर। सबसे ऊपर का नाम, दूसरा, तीसरा। चल मार्कर रख, तो ध्यान दे, बताना कौन है। अरे रुको तो सही। सबसे ऊपर है सर, बीच में, और लास्ट ये चुपता है कभी कभी, कोई अटैचमेंट नहीं है, थोड़ा नोचीला रहता है ये। मतलब यहाँ पे अपना पेट वगैरह रहता है ना, स्टमक वगैरह रहता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या रहता? स्टमक। यहाँ पे स्टमक रहता है ऐसे, और यहीं पे लंग्स रहते हैं, पता है तुझे? अंदर कौन रहती है? इधर लंग्स। तो ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। सर ये बोन चपटा क्यों है?
ताकि बेटा ये चपटा इसलिए है ताकि ताकि इससे इधर रिब जुड़ सके। इससे कौन जुड़ सके? प्लस मसल, प्लस पता है लंग्स में मसल काम करती है, इंटरकोस्टल मसल। लंग्स में कौन सी मसल? भाई तू सांस लेता है तो मसल्स काम करेंगे ना, हाँ मसल काम करेंगे ना। कौन सी मसल काम करेंगी? इंटरकोस्टल मसल। सुन मेरी बात, ये चपटा क्यों है? ताकि इसको अटैच हो सके चीजें। इसको अटैच होती है मसल, प्लस इसको कौन अटैच हो रहा है? रिब्स। कौन दिख रहा है सर? रिब्स अटैच हो रहा है। ठीक है, समझ में आया सर? तुझे इसको दिख रहा है खाचे? खाचे मतलब पता है क्या? नॉच। खाचे मतलब नॉच, ताकि इसको यहाँ पे कौन अटैच हो सके? रिब्स। यार रिब्स। खाचे क्यों है? फॉर अटैचमेंट ऑफ रिब्स। एग्जैक्टली। एक याद रखना, जिफॉइड को कोई भी रिब्स अटैच नहीं रहता। जिफॉइड को कोई भी रिब्स अटैच नहीं रहता। रिब्स सिर्फ किसको अटैच रहते हैं? इन दोनों को। कौन दोनों? मैन्यूब्रियम और इसी को रिब्स अटैच है। जिफॉइड को रिब्स अटैच नहीं है, अटैच नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आया कि स्टर्नम में कौन सा एरिया है जहां पे रिब्स अटैच नहीं है, तो क्या लिखेंगे? हाँ याद रखना। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। आगे वाली बात करते हैं अबाउट डी। स्टर्नम के बारे में मेरे ख्याल से इतना ही है। ये शरीर के कौन से हिस्से में रहता है? डॉर्सल के वेंट्रल। वेंट्रल। ये है ये बीच वाला स्टर्नम, बीच वाला स्टर्नम। अब हेडलाइन लिख रिब्स करके, रिब्स। ये चैप्टर है ना, जितना एनसीईआरटी में उतना ही कर, ज्यादा लॉजिक मत लगा इस चैप्टर में एक्स्ट्रा वगैरह। रिब्स याद रख। रिब्स लिखा ना तूने? अब ये लिख रिब्स है कितने? 12 पेयर। कितनी पेयर है? मतलब इधर से 12 उधर से 12 पेयर बोला बेटा। 12 पेयर मतलब कुल मिला के 24। 24 ना सर? 12 पेयर गिनाइए जरा, देख ले खुद पहले। उस साइड देख, उस साइड 12 पेयर है क्या? 12 है क्या? देख, दिख रहा है क्या? पहला अब है, दूसरा मतलब इधर से भी है ना, मतलब पेयर। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 आया इधर। ऐसे 12 होते हैं ये। मैं आपको बोलता हूँ कहाँ है, देख ले इधर। सुन ले, सुन ले, देख ले। ये दिख रहा है कि ये ऊपर से ये पहला है, दिख रहा है पहला। और सबसे लास्ट ये वाला देख, ये इधर देख, इधर देख, ये झूलता हुआ इधर 12वां। 12वां है ये। ये कौन सा है? पहला। ये कौन सा है लास्ट में? 12वां। ऐसे 12 है ये। वैसे इसमें सही में उन्होंने दिए क्या नंबर के हिसाब कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ये इधर है, 2 इधर है लटकते हुए इधर, 11 12। अरे भाई हैंगिंग हो रहा है ना इधर, देखना, ये देख ले, है ना? 11 12, 12 बराबर है। वेरी गुड। हाँ बेचारे का हाथ टूट गया पहले साल में, पहले दिन। प्लास्टर करना पड़ेगा मुझे अभी, और 1 महीना रखना पड़ेगा उसको। ओके। अब उसमें है बेटा, उस 12 में ये लिख ले, 12 में आते 3 प्रकार। पहले 7 जो होते हैं वो कौन से रिब्स? वो लिख ले पहले तो। पहले 7 क्या है? ट्रू रिब्स। 8 9 10 वाले कौन से है? फॉल्स रिब्स। फॉल्स लिख। और 11 12 लिख फ्लोटिंग रिब्स। पहले 7 ट्रू, 8 9 10 फॉल्स, 11 12 फ्लोटिंग।
हो गया? हो गया? देखो सर, मतलब मैंने क्या बोला आपको वही बताना चाहूंगा। ये लिखना हो गया क्या? ट्रू फॉल्स और फ्लोटिंग। चल ध्यान दे इधर, बेटा ध्यान दे इधर। सर मैं डायरेक्ट डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते डायरेक्टली। बेटा इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको? हाँ। और यहाँ पे रिब्स अटैच है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, मतलब गिन। पहले जो 7 है वो डायरेक्ट अटैच है। पहले 7, जो 8वां 9वां 10वां है वो 7वें को कनेक्ट है। देख ले बेटा, 8वां है ये 9वां है, ये 10वां है। कुछ लॉजिक लग रहा है? क्या लॉजिक लग रहा है? ये 8 9 10, ये 8 9 10 किसको अटैच है? 7वें को, है ना अटैच 7वें को? समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, 7वें को अटैच है। और फाइनली कौन सा बचा? 11 12। तो 11 12 ऐसे रहता है, 11 12, इससे कोई मतलब नहीं, इसको अटैच नहीं रहता वो। 11 12 हवा में रहता है बेटा, 11 12 ना हवा में रहता है, 11 12 हवा में रहता है। हाँ मतलब ऐसे कैसे रहेंगे सर? अरे बेटा आगे नहीं अटैच है, पीछे से अटैच रहता है वो, पीछे से, पीछे से अटैच है वो, आगे से नहीं है। पीछे से कहाँ अटैच है सर? ये पीछे से अटैच है, बताओ कोई वर्टिबल कॉलम कहाँ अटैच है? ये जितने भी रिब्स है ना वो पीछे अटैच है। वर्टिबल कॉलम से आप देख सकते हैं, देख ले बेटा, ये सब पीछे अटैच है। किससे अटैच है ये? वर्टिबल कॉलम। टोटल 12। तूने पता है वर्टिबल कॉलम के बीच वाले एरिया का नाम लिया थोरैसिस। क्या नाम लिया? इसको पीछे अटैच है ये रिब्स। तो रिब्स पीछे भी अटैच है और आगे भी अटैच है, बराबर है? अब चल एक बार बता, ये फर्स्ट टू 7 कैसे हैं? ट्रू रिब्स। तो ये रहा ट्रू, डायरेक्ट अटैच है, इट्स कॉल्ड एज ट्रू। ये 7वें को अटैच है, फॉल्स। और ये हवा में है, फ्लोटिंग। क्लियर हुआ बेटा? समझा ना आपको? ओके। एक बार यहां देख ले और बताना इसमें, इसमें बताइए इसमें 8 9 10 कौन है? ये बताइए कौन सा हो सकता है? ये कौन है? ये 7वां होगा ना? बराबर बोला, 7वां। ये कौन? 8वां। 8 9 10, ये 8 9 10 किसको अटैच है? 7वें को, बराबर है सर। और ये दिख रहा है 2 हवा में, ये पीछे 2 हवा में है, इट्स कॉल्ड एज फ्लोटिंग। पीछे काय को अटैच है? ये वर्टिबल कॉलम। ओके सर, बात समझ में आ गई। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना? एक बात सुन अभी मेरी, मैंने बोला पीछे की तरफ है वर्टिबल कॉलम, पीछे की तरफ है वर्टिबल कॉलम और आगे की तरफ है स्टर्नम, एस फॉर स्टर्नम। पीछे की तरफ कौन है? आगे की तरफ स्टर्नम। बेटा मेरी बात सुन, ये ऐसे अटैच होता है रिब्स, यहाँ पे 2 जगह पे अटैच रहता है और यहाँ पे 1 जगह पे अटैच रहता है, ऐसे रिब्स अटैच रहता है। मतलब वर्टिबल कॉलम जब अटैच रहता है ना रिब्स, ये रिब्स है, ये डायग्राम बाद में ड्रॉ करना। तो जब वो पीछे की तरफ अटैच रहता है तो उसके 2 पॉइंट अटैच रहते हैं, ऐसे 2 पॉइंट्स रहते हैं ऐसे, वो ऐसे रहता है रिब्स, 2 पॉइंट के हिसाब से ऐसे रहता है, ये रिब्स ऐसे रहता है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो बेटा पीछे किसको अटैच है? वर्टिबल कॉलम को, और आगे किसको अटैच है? स्टर्नम को। समझा? ये 2 पॉइंट को यहाँ पे हम नाम देंगे, ये 2 पॉइंट दिख रहा है तुझे, इसको बोलना डायसेफेलिक। क्या बोलना? डायसेफेलिक, डायसेफेलिक ऑन डॉर्सल साइड।
तुझे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, रिब्स की कौन सी साइड डायसेफेलिक होती है, तो याद रखना कौन सी साइड, जो किसको अटैच है, हाँ ऐसे रहता है फॉर्क के फॉर्म में, वाई शेप, डॉर्सल साइड। और वेंट्रली कैसा रहता, मोनोसेफेलिक, कैसा रहता, वो नहीं आएगा एग्जाम में, बस इतना याद रखना, क्या रखना, डायसेफेलिक, लिख लो इसे। वर्टेबल कॉलम की तरफ वो रहता है डायसेफेलिक, दो जगह अटैच रहता, दो जगह अटैच रहता वो। वो दो जगह अटैच रहता बेटा, ये क्या लिखा मैंने, हाँ एक बात बता, दो रिब्स के बीच में जगह क्यों है, ये इस जगह का नाम बता पहले, इंटरकोस्टल रीजन, उसमें कौन सी मसल, इसमें इंटरकोस्टल मसल, ये जगह में बता, ये चिपके हुए क्यों नहीं, ऐसे खुले खुले क्यों हैं, ब्रीदिंग है के लिए, हाँ टू एक्सपांड द लंग्स, अंदर कौन है, इसके लंग्स है ना, लंग्स को खुलने के लिए जगह चाहिए ना, इसके लिए ये जो है ना ये खुले खुले रहते हैं, चिपके हुए रहते, दिक्कत जाती फिर लंग्स को, लंग्स एक्सपांड नहीं हो पाता ना, हाँ तो लंग्स को एक्सपांड के लिए काम करता है ये। एक बात बता, जब ब्रीदिंग करते हैं हम, जब ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स एक्सपांड होता कि कॉन्ट्रैक्ट होता, मतलब ब्रीदिंग के वक्त दो ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, बता इंस्पिरेशन, लंग्स लंग्स बोला मैं, मसल नहीं, मैंने ये पूछा जब तुम इंस्पिरेशन कर रहे हो ना तो लंग्स एक्सपांड हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फुल गया ना, हवा भर गए ना इसमें, इंस्पिरेशन के वक्त अंदर का वॉल्यूम बढ़ता कि कम होता, सही बात है, इंस्पिरेशन के वक्त अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा और एक्सपिरेशन के वक्त अंदर का वॉल्यूम कम होगा, ये पता है ना तुझे, अंदर का एरिया बढ़ेगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, बस इतना याद रख। सर रिब्स हो गया, एक्सीडेंटल केसेस में रिब्स टूटने के चांसेस रहते हैं, इसके टूटने के भी चांसेस रहते हैं, इसकी वजह से अपने लंग्स सही सलामत है, इसकी वजह से अपना ओइसोफेगस सही सलामत है, ओइसोफेगस पता है तुझे, वो कैनल, एलिमेंट्री कैनल का हिस्सा, हाँ ऐसी बात है बेटा रिब्स की। उसके बाद में एक लाइन लिखो, बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, between ribs and sternum, between ribs and sternum there is hyaline cartilage, between ribs and sternum there is hyaline cartilage, hyaline cartilage, between ribs and sternum there is, चल ध्यान दे इधर, बता बता ये बीच में कौन है, स्टर्नम, बीच में कौन है, स्टर्नम है सर, बीच में ग्रीन कलर का स्टर्नम है सर, अब ये बता ये ग्रीन कलर की कौन है, रिब्स, नहीं ग्रीन कलर में कौन है, रिब्स, इधर ग्रीन कलर में कौन है, स्टर्नम, इधर ग्रीन कलर में कौन है, रिब्स, दोनों के बीच में ब्लू कलर में कौन आई है, कार्टिलेज,
तो रिब्स याद रखना बेटा, रिब्स डायरेक्ट अटैच स्टर्नम से नहीं रहता, बीच में कौन आती है, ताकि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल रहता है ना, दैट्स द रीजन वो एक्सपांड हो पाएगा। रिब्स तो हड्डियां हैं, कार्टिलेज पता है फ्लेक्सिबल रहता है। तो ब्लू कलर में कौन आया, कार्टिलेज, एग्जैक्टली। कौन सा कार्टिलेज, हेलाइन कार्टिलेज। ओके सर, बात समझ में आ गई। बता, सबसे लास्ट वाले फ्लोटिंग रिब्स का नंबर क्या था, 11-12 नंबर था। वो कहाँ अटैच है और कहाँ अटैच नहीं है, वो पीछे अटैच है, आगे अटैच नहीं है। हाँ, डॉर्सली अटैच, वेंट्रली फ्री। ये लाइन याद रख, फ्लोटिंग रिब्स आर नॉट कनेक्ट, हाँ आगे कनेक्ट नहीं है वो, आगे फ्री है वो, और पीछे कनेक्टेड रहती है वो। ओके, याद रखना इससे। नहीं, वहां नहीं रहता, वहां नहीं रहता। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, हाइलाइन कार्टिलेज कौन से रिब्स में नहीं रह सकता, क्योंकि वो अटैच नहीं है ना स्टर्नम को। दूसरी बात, मैं तुझे क्या बोला था, ये रिब्स पीछे दो जगह जुड़ा है ना, मैं ड्रॉ करके दिया था तुझे, रिब्स पीछे दो जगह जुड़ा है, उसको हमने क्या नाम दिया था, बाइसेफेलिक। ओके, मतलब सर वो एरिया हो गए, हमारा एक्सियल बोन हो गया, एक्सियल, एक्सियल बोन में 80 बोन थे क्या, तूने आगे पहले शुरू में क्या लिखा था देखना, एक बार गिन तो सही, फिर गिनते अपन, देख हमने कौन सा स्केलेटन पढ़ा, एक्सियल स्केलेटन। हमने सिस्टम कौन सी पढ़ी, एक्सियल। इसमें बता, एक्सियल में पूरे बोन कितने हैं, 80 बोन। हाँ हिसाब लगा, स्कल में, हाँ अब तू बताना, ये 22 जो बोल रहा है ना, ठीक है। हाइड में एक, ईयर ऑसिकल 2 ईयर है ना बेटा, 6। हमेशा 2 का हिसाब करना इधर, हमें 2 कान है, एक कान नहीं है। हाँ कितने, 26 रिब्स, हाँ 12 पेयर है ना, पेयर माने 24। स्टर्नम, स्टर्नम 1, 80 हो गए क्या, और कुछ बचा है, 80 हो गए क्या, तुम कैलकुलेशन कर रहे, क्या कर रहे, हाँ 80 हो गए ना, कुछ बचा है, हाँ बराबर है ना, हाँ। तो एक काम करो, ये लास्ट में लिख लो अभी, कैसे आ गए, तो 80 बोल लिखा है ना आगे, पहले शुरू में लिखा था ना तूने, मैंने शुरू में लिख के दिया मेरे ख्याल से। गलती से रिब्स में 24 पेयर मत लिखना, हो गया, हो गया लिखना,
चलो फिर बिना देखे बोलो। पढ़ लिया, बोलो। vertical column 26 और ribs 24 sternum 8 अनुष्का ऑप्शन का होती काल। ओके बोल पारुल। vertical column 26 column 22 ribs 24 hiding 1 ear 6 बोला आयुषी। skull 22 thyroid 1 vertical column 26 rib 24 sternum 8 and ear 6 बरोबर राहिला का? अब नया हेडलाइन लिखो, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल हो गया बेटा, 80 का हिसाब हो गया, 80 का हिसाब हो गया। अब लिखो अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर का मतलब आजू बाजू वाले बोन। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या हेडलाइन है तुम्हारा? अपेंडिकुलर मतलब आजू बाजू में। अपेंडिकुलर में पहला हेडलाइन लिख, फोर लिम्स मतलब हाथों के। अपेंडिकुलर में पहला हेडलाइन लिख, अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक काम कर, अपेंडिकुलर स्केलेटन लिखा तूने, हाथ पैर, उसमें पूरा लिख बोन 126। अपेंडिकुलर में कितने बोन है? हाँ, इसके हिसाब देना अपने को कि 126 कैसे आए। तो अपेंडिकुलर में पहला हेडलाइन है तुम्हारा ए नाम का, वो क्या नाम है? फोर लिम्स। वो हाथ देना रे इसका। गुड, थैंक यू। फोर लिम्स, कौन सा लिम है ये? फोर लिम्स। एक हाथ में 30 बोन है इसके। कितने बोन है? दो हाथ में, दो हाथ में 60। सर ये 30 कैसे आ गए गिनते बेटा? इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ये हड्डी जिसमें बोन मैरो होता है, क्या होता है? नाम सुना है बोन मैरो? नाम सुना है क्या? बोन मैरो जहाँ पे अपने ब्लड सेल बनते हैं, वो रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, यहाँ बोन मैरो। पहले का नाम, दूसरा कौन? रेडियस और अल्ना। उल्ना नहीं, अल्ना। रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। जहां से तुम्हारा थम है ना, थम उस तरफ अल्ना होता है। जिधर थम है ना, थम उस तरफ अल्ना है, अल्ना। समझा मैंने क्या बोला? जिस तरफ कौन है? थम, उस साइड में कौन रहता है? अल्ना। इधर रहती है रेडियस, अल्ना रेडियस। हाँ, कहाँ है? मैं वही देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है इधर।
एनसीडी में डायग्राम है ना, एनसीडी में डायग्राम यही है ना। ओके, उन्होंने अल्लाह को लिया है यहाँ पे, दिस फिंगर, ये फिंगर पे, ये फिंगर पे, इस फिंगर पे लिया है अल्लाह को इधर, और इस ये थंब पे, थंब इधर, सॉरी मैंने पहले ऐसे बताया था, एक क्लियर करता हूँ, देख ले इधर, ये फिंगर है, छोटी वाली फिंगर है ना, ये कौन सी फिंगर है, उस तरफ कौन होता है, अल्ना, ऐसा इन्होंने बोला है। जो छोटी वाली फिंगर है, तो ये छोटी वाली फिंगर है, ये छोटी वाली फिंगर की तरफ कौन है, अल्ना। और जो थंब वाला एरिया लिखा है, थंब वाला एरिया, ये थंब ही है ना, थोड़ा गैप है दोनों के बीच में, ये थंब वाले एरिया में कौन है इधर, रेडियस, रेडियस बोन थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, 3 हड्डियां हो गए ना इसलिए। ये जो एरिया है ये वाला, आर फॉर रेडियस, आर फॉर राइट, आर फॉर इधर, ये कौन हुआ, क्योंकि मैंने हाथ ऐसे ऐसे कंफ्यूज हुआ था मैं, ऐसे ऐसे करके, तो ये कौन हुआ, रेडियस। थंब की तरफ कौन आया, तो याद रखना आर फॉर रेडियस, आर फॉर राइट, ऐसे हाथ करके, ऐसे हाथ करके, और ये उंगली की तरफ, छोटी उंगली की तरफ कौन है, अल्ना। तो बता इधर कौन, रेडियस, इधर कौन, अल्ना। ओके, दो हो गए बोन, ह्यूमरस हुआ, रेडियस हुआ, अल्ना हुआ, तो उसके हिसाब से बता इसका थंब कौन है, ये है ना, बराबर। थंब की तरफ कौन है बता अभी, थंब की तरफ रेडियस, बड़ा बोन रेडियस होता है, बड़ा बोन थंब की तरफ रेडियस, और ये छोटी उंगली की तरफ, देख एक बार, थंब की तरफ, छोटी उंगली की तरफ अल्ना, ठीक है, हो गया सर। ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना हो गया, ये रेडियस ये अल्ना, थंब की तरफ रेडियस, बस इतना याद रख। चल नेक्स्ट, उसके बाद कौन आता है, कार्पल, कार्पल मतलब कितने हैं वो, 8। पहले इसके नाम भी आते थे, 8 बोन के नाम लिखो, 8 बोन के नाम लिखो, ये भी आते थे, अभी नहीं आते। रिस्ट है, रिस्ट, रिस्ट में देख, ये रिस्ट वाला एरिया, ये जो तार लगा है ना इधर, ये रिस्ट है। रिस्ट में क्या है बेटा, ऐसे 2 पैर रहती है, ऊपर 4 नीचे 4, ऐसे 4 बोन की पैर रहती है। क्या बोला मैंने, ऊपर 4 बोन, नीचे 4 बोन, ऐसे 4 बोन रहते हैं इधर, मतलब हो गए कितने बोन, 8 बोन। एक में के ऊपर स्लाइड करते हैं वो बोन, इमेजिन कर, ऊपर 4 बोन, नीचे 4 बोन, ऐसे एक में के ऊपर स्लाइड करते हैं वो, इसको ग्लाइडिंग बोलते हैं, समझा। ऐसे बॉलिंग के वक्त ऐसे काम करता रिस्ट, या ऐसे ऐसे, वो स्कूल में होता था पीटी, ऐसे ऐसे करो, है ना, हाँ। इधर थोड़ा स्ट्रेस आता है, यहाँ की हड्डियां एक में से टकरा रही है ऐसे ऐसे करते वक्त, रिस्ट। कितने हो गए, नाम क्या उसका, कार्पल। उसके बाद मेटाकार्पल मतलब ये देख पाम, ये पाम है ना, इसकी पीछे साइड वाली देख, कितने हैं ये, 5, ये 5 पंजा, है ना, हाँ। उसके बाद में लास्ट, डिजिट्स, फैलेंजेस, कौन, उंगलियां, इज कॉल्ड एज फैलेंजेस। कितनी है, 14, 14 उंगलियां नहीं है, 14 बोन्स है उसमें, उंगलियां 5 ही हैं, बोन्स कितने हैं, गिन जरा एक बार, 1 2, थंब में कितने बोन है, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हो गया 14। किसी किसी को यहाँ पे ऋतिक रोशन जैसा एक्स्ट्रा थंब होता है ना, समझता आर्या, कितने बोन है, अब गिन, ये उंगलियों में कितने बोन्स, 14 में, यहाँ 5, रिस्ट में इधर 2, इधर 1, 30 हो गए ना बेटा, एक बार हिसाब लगा, 30 हो गए कहिए।
लर्न करो अभी के अभी। लिखा है क्या एनसीईआरटी में इसके वैल्यूज? हाँ लिखा है ना। ह्यूमरस और नहीं है, क्या नहीं है, समझा नहीं है। ओके वैल्यूज नहीं है, लिख लो फिर वैल्यूज। हाँ पढ़ लिया तूने? बता, इस पूरे हड्डियों में, इस बोन में बाइसेप ट्राइसेप मसल कहाँ होती है? बाइसेप ट्राइसेप मसल नाम सुना है? तो जिम जाते हो पता होगा उसको। यहाँ होती है बाइसेप ट्राइसेप मसल, है ना, यहाँ यहाँ। तो ये ह्यूमरस, ये दो बोन क्यों है पता है? दो बोन्स क्यों है, सिंगल क्यों नहीं है? रेडियस अल्ना दो क्यों बोन है? हाँ मुंह एक, दूसरा यहाँ प्रेशर आता है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर आता है, तो कोई भी चीज उठा ले यहाँ तेरा प्रेशर आएगा। और एरिया बड़ा है, ये सिंगल हड्डी नहीं चलेंगे इसमें, ये एरिया बड़ा है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसकी मसल ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसकी मसल ज्यादा है, उसके सपोर्टिव नेचर काम कर रहा है। और इसी का फायदा, ये कनेक्टिंग लिंक है। ह्यूमरस और रिस्ट को जोड़ने वाला एरिया है ना ये, हाँ, तो ये एक्सपांड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सिंगल हड्डी वहां पे काम नहीं कर सकती थी, और ये घूमता ना ऐसे, हाँ, सिंगल हड्डी में दिक्कत जाती थी यहाँ पे, समझा? यहाँ क्यों सर एक बोन है फिर? यहाँ इसलिए एक बोन है क्योंकि ये बोन यहाँ फंसा हुआ है शोल्डर में, अगर दो रहते तो प्रॉब्लम जाता, है ना। ये जो है ना, ये इसको बॉल बोलते हैं, इसको सॉकेट बोलते हैं, फंसा हुआ है यहाँ पे। दो रहते तो कैसा होता हो, है ना, इसलिए। इसको क्या बोला तूने, रिस्ट बोला ना? कितने बोन रिस्ट में? 8 बोन है रिस्ट में। ये पाम में कौन से बोन है? कौन से बोन है? मेटा, हाँ, मेटा कार्पल। हो गया लन तेरा ये? बताओ। रिस्ट में कार्पल्स 8 रहते, रेडियस और अल्ना रहते। बहुत सही बात है। देखो मत, हाँ बोल सकते हैं। नाही, इट्स अ पार्ट ऑफ शोल्डर। ते करू ना काउंट आपण, पण यात नाही काउंट करायचं। हे फोर लिव्स म्हणजे हात, वो गर्डल में आता, आप जो बता रहे हो वो गर्डल में आता। हो गया बेटा ये हिसाब बराबर? पैरों के बोन, पैरों के बोन, पैरों के बोन भी सर एक लेग्स में रहते हैं, इधर 30 और 30 60 है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। पैरों के बोन, एक बार नाम देख, सबसे बड़ा बोन रहता है ये, जिसके ऊपर आपकी हाइट डिपेंड करती है, उसका नाम फीमर। सबसे लॉन्गेस्ट बोन है इस शरीर का, सबसे लॉन्गेस्ट बोन है शरीर का, नाम क्या इसका? फीमर, ये पहला बोन। दूसरा है पटेला, बताऊंगा ये कौन है। टिबिया, फिबुला, ये नीचे वाले दो बोन, ये नीचे वाले दो बोन कौन है? टिबिया, फिबुला। क्या हो रहा है रे इधर? ये आज तो छोड़ेगा नहीं मुझे, है ना। इसमें जाड़ा वाला बोन कौन है? टिबिया, जाड़ा वाला बोन, और कमजोर बोन, समझा क्या?
जाड़ा वाला बोन और जो कमजोर है वो टिबिया, याद रख। बता फिर, ये जाड़ा वाला बोन जिसने अपना पूरा वजन भार संभाले हुआ है, अपना भार, ये टिबिया। कमजोर फिबुला। इसके बाद में इन दोनों के बीच में दिख रहा है एक छोटा सा हड्डी, ये पटेला है। ये जो कोई बाइक से गिरा या फिर जो रेसर होता है ना, देखना रेसर क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक कवच लगाते हैं, क्योंकि अगर नहीं कवच लगाया तो बस ये तो गया काम से। ये पटेला, इसको घुटना बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? हाँ, ये एक ही बोन रहता है, सिंगल बोन रहता है, लेकिन ये जल्दी टूट सकता है एक्सीडेंट वाले केस में, अगर इस पे चोट लगी तो। उसके बाद में पैरों में ये कौन है? जैसे अपन रिस्ट है यहाँ पे, तो रिस्ट के बदले यहाँ पे कौन है? टार्सल्स। रिस्ट के बदले यहाँ पे कौन है? टार्सल्स, जिससे पैर तुम्हारा घूम सकता है, ऐसे ऐसे पैर घूमेगा, ऐसे ऐसे, टार्सल्स। तो इधर रिस्ट है, इधर कौन है? टार्सल। कितने बोन है टार्सल में? 7। पैरों के बोन्स मेटाटार्सल्स, जिधर इधर इधर कौन है? मेटाकार्पल था, इधर कौन था? तो पैरों में वो डिसाइड, उसके वजह से पैर लंबे होते हैं। किसी के पैर 7 नंबर के, 6 नंबर के, 5 नंबर के, 4 नंबर के, 10 नंबर के, 9 नंबर के, वो कौन डिसाइड करेगा? मेटाटार्सल, मेटाटार्सल्स। और किसी का हाथ लंबा होता है, उसका कारण रहता है ये मेटाकार्पल। फैलेंजेस, कितनी उंगलियां है, कितने डिजिट्स है पैरों में? 14। सेम कहानी। अब गिन, ये कौन है? फीमर, एक बोन। पटेला एक, हो गए 2। टिबिया फिबिला, बड़ा बोन टिबिया, हाँ हाँ, ये फिबिला, ये हो गए 2 और 2 4। ये कितने हैं मेटाटार्सल्स? नहीं, ये कौन है? हाँ, टार्सल्स। टार्सल कितने? 7। मेटाटार्सल 5, और उंगलियां 14। तो ये हो गया बेटा फीमर, मतलब सॉरी, ये हो गया है हाइंड लिम्स। एक बार लर्न कर इसको। एनसीईआरटी में अगर इसके डिजिट्स नहीं लिखे तो लिख लो इसके डिजिट्स। और ये 2 नाम लर्न करो अभी के अभी, फोर लिम, हाइंड लिम्स लर्न करो अभी के अभी। बोल निनाद, फोर लिम बोल। फोर लिम, पढ़ एक बार, जल्दी पढ़ एक बार। अदिति बोल, हाइंड लिम। फीमर 1, हम्म, पटेला, फिबुला, फिबुला टिबिया 1, टार्सल्स 7, मेटाटार्सल्स 5 आणि किती हाइंड लिम मध्ये? तू सांग।
पूर्वा, femur 1, patella 1, tibia 1, fibula 1, tarsal मध्ये 7, metatarsal मध्ये 5 आणि phalanges 14. बोल आर्या. फोर लिम. ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, कार्पेल 8, मेटाकार्पेल 5 आणि phalanges 14. रक्षिता. Humerus, patella, tibia, fibula 1, रिपीट कर एकदा. humerus, द रीडिंग कर एकदा. ये एंड में रिवाइज कर एकदा. तब तक यादव बताते मेरे को. हाँ बोलो. femur 1, patella 1, tibia 1, flagella, tarsal 7. पढ़ो 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 अच्छे से पढ़ो एक बार. ऐसे फास्ट होना है ना, पैसेंजर गाड़ी की तरह नहीं होना, बुलेट ट्रेन होना एकदम. बोलो. हाँ क्या बोलो. फोर लेम. अवंती. हाइंड लेम. एक femur, एक patella, एक tibia, एक fibula, tarsals 7, metatarsals 5, phalanges 14. दानियाल पूछो क्या क्वेश्चन. दानियाल लेट क्यों आए. 31 मना रहे थे. हाँ सांग. Femur, patella, tibia, fibula 1, tarsals 7, metatarsal 5, phalanges 14. सांग. फोर लेम. Humerus 1, radius 1, ulna 1, carpel 5, metacarpal 5, and phalanges 14. Phalanges 14. ओके बराबर आहे. हा कार्पल. हा तू की सांगितलं तू. ओके ओके. नाही 8 आहे बेटा ते. अनुष्का झालं का लन. सांग फोर लेम. Humor, radius, ulna, humor 1 का radius 1 है, ulna 1 है, carpal 8 है, metacarpal 5 है आणि phalanges. साक्षी कम्पेअर करून सांग. म्हणजे फोर लिम मध्ये ह्युमरस 1 तिकडे फिमर 1 असं कम्पेअर करून सांग. हा तर पहिला पोर्शन फ्योर लिम. आता पुन्हा पुन्हा नाव घ्यायचं नाही. हा ह्युमरस फिमर. हा रेडियस इकडे 14 मध्ये 1 आहे आणि इकडे पटेला 1 आहे. नंतर इकडे अल्ना 1 आहे आणि इकडे टिबिया 1 आहे. आणि असं इथे मेटाकार्पल्स 5 आहे, इकडे मेटाटार्सल्स 5 आहे. इथे phalanges इथे 14 आहे, तिकडे पण 14
एक नाव राहून गेलाय. कार्पल्स इथे 8 आहे आणि इकडे टॅम्पल्स आहे. मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा है कंपैरिजन के हिसाब से. काहीतरी चुकलंय का? ओके बोल, डिफरन्स बोल यांचा. Sir, humerus 1, humor 1, radius 1, fibula, radius इकडे पण 1, ulna 1, ulna 1, इकडे पण 1 आणि tibia 1 आणि है ना? वाच वाच बोल चिन्मय. हो मेटाटार्सल किती आहे? पटेला ह्यूमरस फीमर बोल मेटाकार्पल. हाँ फैलेंजेस कहाँ? हाँ लगभग हो गया लन, क्लियर हुआ ना? हाँ साइकिल से गिरने के बाद मोस्टली हाथ टूटा कि पैर टूटा? हाथ नहीं टूटा. हाथ में मोस्टली कहाँ फ्रैक्चर होता है? ह्यूमरस में रेडियस अल्ना टूटता है, वो मैक्सिमम फ्रैक्चर आता है इधर, है ना? गेंद से अगर अपन जोर से झटका मारे ऐसा फेंके तो कहाँ? इधर प्रॉब्लम आता, जॉइंट में आता क्या रिस्ट में आता? इधर जॉइंट में आता. इधर इधर नहीं आता जॉइंट में ना. ये जो एल्बो बोलते हैं ना इसको, एल्बो. रिस्ट में नहीं आता, रिस्ट में नहीं आता. ओके तो ठीक है, यहाँ तक बोन्स की कहानी हो गई. कल हम पढ़ेंगे गर्डल. क्या पढ़ेंगे? लगभग कल गर्डल का टॉपिक हो जाएगा. आज कौन सा वार है? वेनसडे ना. आज वेनसडे है. तुम्हारा फ्राइडे तक ये चैप्टर हो जाएगा बेटा. फ्राइडे को चैप्टर हो जाएगा. इसका मतलब संडे को